अब देखो, अब जो नेक्स्ट चीज है वो होती है रेलवे स्टेशन पे। अब घर में इसने नुकसान करना शुरू कर दिया, है ना, ऑलरेडी सारे जो एनिमल्स थे बाकी के उनको परेशान कर दिया, तो वहां पे भी इसको रख नहीं सकते। अब ग्रैंडफादर जो उसकी दादी होती है नैरेटर की, रख ही मतलब द नैरेटर डिड नॉट वांट टू टेल हर अबाउट दिस थिंग कि भाई एक और पेट आ गया है, क्योंकि वो दादी फिर गुस्सा करेगी। तो बोथ द नैरेटर एंड दिस ग्रैंडफादर हिड दैट थिंग, उसको हाइड कर दिया उन्होंने, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड। ठीक है। अब ये जो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि इस टोटो को, छोटा सा मंकी है, तो आराम से कैनवस बैग में रख दिया उसको, और कैनवस बैग इतना मजबूत था कि उसको बाइट ऑफ नहीं कर सकता था, वो काटेगा तब भी वो बाहर नहीं आ सकता। तो जी आराम से उसको पैक किया, नीचे स्ट्रॉ वगैरह रख दी ताकि वो कंफर्टेबली उसमें बैठ जाए। ये इसने रेलवे स्टेशन पे क्या शुरू कर दिया, कहाँ पे, देहरादून में, उस उसमें कलाबाजियां खानी शुरू कर दी। क्या कहते हैं उसको, ही स्टार्टेड रोलिंग। और रोल करेगा तो ऑब्वियसली बैग भी रोल होगा। तो अब सारे देख रहे थे कि यार ये बैग कैसे रोल कर रहा है ना। एक समझ रहे हो, एक फन एलिमेंट। नैरेटर नैरेटर्स ग्रैंडफादर मस्ट बी इंजॉइंग दैट थिंग ऑल्सो। बैग रोल कर रहा है, अब अचानक से आपका बैग रखा हुआ है रेलवे स्टेशन पे और वो ऐसे रोल करना शुरू हो जाए, और कभी कभी वो जंप भी कर रहा था बैग। तो सबके लिए एक एग्जीबिशन ही बना दी उसने। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट दैट कि ये क्या हो रहा है। चलो अब ये भी हो गया। उसके बाद जैसे ही वो सहारनपुर पहुंचे, टोटो एकदम से अपनी जो मुंडी है वो बाहर निकालता है, जो चेन वाला पार्ट होता है ना, वहां से somehow he did that and he popped out his head। और टीसी ने देख लिया, और टीसी ने कहा कि भाई आपको तो फाइन पे करना पड़ेगा डॉग के लिए। इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब नैरेटर्स ग्रैंडफादर है कि ये डॉग थोड़ी है, ये तो मंकी है, तो इसके लिए क्यों देना है। कहता है नहीं, ये डॉग ही है। ऐसा क्यों कहा उसने। एग्जैक्टली क्योंकि उसके पास जो शीट थी उसमें देर वॉज नो फाइन फॉर मंकी। डॉग के लिए फाइन कर सकते थे, थोड़ा सा ये अलग पेट है, मंकी जनरली लोग नहीं रखते अपने पास। तो इसलिए उसने चार्ज किया उसको डॉग की तरह से, तो उससे 3 रुपीज जो थे वो चार्ज किए। एंड द ग्रैंडफादर हैड टू गिव, ही हैड नो अदर ऑप्शन। और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है क्वाड्रूप्ड। अगर ये वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है क्वाड्रूप्ड, मतलब 4 लेग्स। तो ये जो एनिमल है 4 लेग्ड तो था ही ना, क्वाड्रूप्ड। तो बहस करने का कोई फायदा नहीं था, एंड ही हैड टू पे। और गुस्से में आके जो ग्रैंडफादर होते हैं, ही ऑल्सो टुक आउट टॉर्टोइज फ्रॉम हिज पॉकेट की, ये देखो ये भी है मेरे पास, इनका क्या चार्ज है, इनका क्या फाइन लगेगा। तो द टीसी सेज कि नहीं ये डॉग नहीं है, तो इनके कोई चार्जेस नहीं है। सो दिस इज अ फनी इंसिडेंट दैट हैपेंस एट द रेलवे स्टेशन, सहारनपुर में भी और देहरादून में भी, दोनों जगह होता है। याद रखना, देहरादून में रहते थे तो देहरादून रेलवे स्टेशन पे उसने रोलिंग करी, और सहारनपुर यूपी में आता है, देन ही वेंट देयर, तो वहां पे ही हैड टू पे फाइन, 3 रुपीज देने पड़े। वापस आने के बाद उसको रखा गया नाना के साथ। नाना कौन है, एक डोंकी है, उसके साथ रखा गया। अब ऐसे ही ग्रैंडफादर ने अचानक रैंडमली विजिट कर लिया रात को, और देखा कि नाना वाज अनकंफर्टेबल, नाना वाज ट्राइंग टू कीप हर हेड अवे फ्रॉम द हे, जो वहां पे हे मतलब जो घास रखी होती है ना खाने के लिए, चारा, वो अपना मुंह ना बार बार अलग ऐसे कर रही थी। तो ग्रैंडफादर को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रही है। और बाद में उसने देखा, जब उसने अपना और थोड़ा सा सर ऐसे किया, तो वो उसके कान पे लटका हुआ था मंकी। अपने जो स्ट्रॉन्ग टीथ है उसने उसको बाइट किया हुआ था उसके कान को। अब बेचारा एनिमल तो बोल तो सकता नहीं है, बट ये हुआ। पर ये जो छोटा सा इंसिडेंट है ये शो करता है कि ग्रैंडफादर ऐसा नहीं है कि एक बार एनिमल्स को वहां पे रख दिया, छोड़ दिया, काम खत्म। ही इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग केयर, ही इज कॉन्स्टेंटली इन्विजिलेटिंग। ये एक बहुत अच्छी चीज है। तभी तो पता चला ना कि ये नाना को ये बाइट ऑफ कर रहा है उसके ईयर्स को। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो आप एनिमल्स के साथ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एनिमल्स जो होते हैं लाइफ में जॉय भी लाते हैं और लाइफ में चैलेंजेस भी लाते हैं। चैलेंजेस आपको समझ आ गए होंगे यहाँ पे, दीज आर द चैलेंजेस दैट दीज एनिमल्स ब्रिंग। गॉट इट। अब इसके बाद यहाँ पे आ, 2-3 इंसिडेंट्स और हैं जो काफी फनी और मजेदार हैं। वो क्या है कि कई बार एनिमल्स ना, दे कैन एप। एप का मतलब होता है या इमिटेट, इमिटेशन। दे कैन इमिटेट वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं वो। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना।
बड़ी अच्छी तरह कॉपी करते हैं। कैसे कि ये जो मंकी था, अब इसमें टोटोज बात आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि एनिमल्स कैसे जॉय लेके आते हैं लाइफ में। केओस तो ला ही रहे हैं बट जॉय भी लाते हैं। ये क्या करता था, ही यूज टू टच, ये कॉपी करता था नैरेटर की। नैरेटर जैसे पानी पहले टच करता था, टब में पानी भरा हुआ है तो ही वुड टच वाटर, टच द बेदिंग वाटर। ये काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि बाथ और बेद में क्या फर्क है। बात होता है स्नान, अगर आप इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हो तो बात, अगर आप इसको ऐसे वर्ब यूज कर रहे हो तो बेद। ये प्रोनाउंसिएशन है और ये स्पेलिंग है, ध्यान रखना। जैसे ही वॉज बेदिंग, तो अब मैं इसको डायरेक्टली एज अ वर्ब यूज कर रही हूँ, है ना। तो ही वॉज बेदिंग, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि ही इज टेकिंग अ बाथ, तो मैंने एक वर्ब यहाँ पे यूज कर ली, अब ये नाउन बन गया है। तो अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, बाथ। ये ध्यान रखना। और ये हो गया बेद। समझ आ गया। तो बाथ और बेद, और बाथ का एक और मतलब भी होता है, अगर आप इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो एज अ वर्ब, तो वो उसका मतलब होता है नहलाना। जैसे आई बाथ्ड माई डॉग, अगर मैंने अपने डॉग को नहलाया तो आई बाथ्ड माई डॉग। तो अगर आप बाथ्ड कहोगे इसका मतलब नहलाना। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं नहाई या नहाया, तो आई बेस्ड, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ये बात और बेद समझ आ गया आपको, ठीक है। दिस इज देयर। एंड देन फाइनली इस टोटो पहले टच करता था बेदिंग वाटर को, टच करने के बाद ही वुड देन गेट इनटू इट। फिर पानी के अंदर जाने के बाद वहां पे ही वुड रब सोप, पूरा सोप जैसे नैरेटर लगाता था वैसे ही पूरा सोप लगाता था ऑल ओवर हिज बॉडी। सो दिस इज व्हाट ही डिड। और अगर कोई उसको देख के हंसता था तो ही वुड गेट हर्ट। छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे नाराज हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो यू नो, इफ पीपल लाफ्ड, इफ एनीवन लाफ्ड, वो देखते तो रहते थे, एंड इफ एनीबडी लाफ्ड ही वुड गेट हर्ट एंड रन अवे, एंड ही वुड नॉट डू दैट। फिर वो मना कर देगा मैं अब मैं नहीं नहाऊंगा। मतलब अपने एक्शन से बताता था, बोल के नहीं बताता था, हाँ, ठीक है। इफ एनीबडी लाफ्ड ही वुड गेट हर्ट, वो नाराज हो जाता था। सो दिस इज व्हाट टोटो डिड। तो ये जो एनिमल्स होते हैं लाइफ में, कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं और हमारी लाइफ में होने भी चाहिए। दे रिड्यूस स्ट्रेस, कुछ छोटे बच्चों की तरह होते हैं और इनकी जो मिस्चीवियस हैबिट्स होती है ना, दे ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय टू आवर लाइफ। बस वही है कि आपको थोड़े चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। गॉट इट।